Good morning, sir. Good morning. Mark your attendance. So last class we were at this point. Okay. So what was the answer of for this? कितना आया था? हाँ जी. Tell me. हाँ. कुछ बोल ही नहीं रहे. Sir, 41,275, sir. 41,200. Yes, right. It's 41,275. Okay. Okay. So this is how you are going to convert hexadecimal, any hexadecimal number into decimal number. Okay. In the last class we have seen that. Now decimal to hexadecimal. Okay. Hexa. So take one example like this 235. This is in decimal. Now convert into the hexadecimal. क्या करोगे? क्या करोगे? बाय डिवीजन रूल डिवाइड करेंगे सर हाँ 16 से. हाँ. कोई भी हम सिविल के बच्चों का भी मार्क्स अपलोड किया हुआ है, ठीक है, वो अपना जाके देख सकते हैं. एंड पीपीटी ऑफ ट्रांजिस्टर हैज बीन आल्सो अपलोडेड, वो भी आप जाके देख सकते हो. ओके. सो यू हैव टू डिवाइड, है ना, बाय 16. एक चीज देखना, किसी नंबर सिस्टम से, है ना,
किसी नंबर सिस्टम में अगर हमको कन्वर्शन कर किसी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में मेरे को कन्वर्शन करने का है, तो पहले मेरे को चेक करने का है, या हम लोगों को चेक करने का है कि वो डेसिमल में है कि नहीं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि ये ऑक्टल है, ठीक, और आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का, तो फर्स्ट व्हाट विल डू और विल कन्वर्ट दिस ऑक्टल का जो नंबर है उसको हम पहले डेसिमल में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे? डेसिमल में। ओके, देन विल गो फॉर दिस 16, ओके, मतलब हेक्साडेसिमल, देन विल use the division rule and we can go for the conversion. So any radix or any base which you want to convert, first convert into decimal and then go for the final conversion. Okay, so here we have the decimal number, तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जस्ट 16 से डिवाइड करोगे। ओके, जिस जिस बेस में लेके जाना है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 16 है, इसीलिए हम 16 से डिवाइड करेंगे। बोलो कितना आएगा? 14 जा में सर, और रिमाइंडर 11 आ रहा है। रिमाइंडर 11 आएगा, राइट। अब सेकंड, ये तो 14 ही बच गया और लगेगा नहीं, है ना। तो कितना हुआ? अगर इधर से आप लिखोगे तो 14 को हेक्साडेसिमल में क्या डिनोट करते? ई सर। और 11 को बी। बी। So this is converted. Okay, so answer would be E, B, hexadecimal 16. Okay, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? यस। नो सर। 0.35 का करो। 0.35 ये आपका दिया हुआ डेसिमल में, नाउ कन्वर्ट इनटू द हेक्साडेसिमल फटाफट। व्हाट विल डू? फ्रैक्शन के बाद वाले जो सारे डिजिट रहते हैं फॉर द कन्वर्शन पर्पस, वी आर यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट? हाँ कि ना? So what we'll do? यस सर। 35 into 16. How much? बोलो, how much? 5.6। 5.6. Okay. 5.60. So here what will happen? पॉइंट के पहले का जो है वो कैरी में आ जाएगा, है ना। 0.5 के जितने भी जो भी वैल्यू आता है पॉइंट्स के इधर इस साइड, उसको हम लिख लेंगे, है ना। और ये फिर से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 0.60 into 60. अगेन व्हाट विल द वैल्यू? क्या होगा? मल्टीप्लाई करो। 16 छक 9.6। 9.6, then 9.60. हाँ, तो 9 कैरी आ जाएगा अगेन इंटू 6। सो रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो इधर से कैसे लिखेंगे? ऊपर से 5 and 9। ओके, तो 0.35 if you
if it is in decimal. Now if you convert into the hexadecimal, then you will get 59. कोई दिक्कत? No, sir. Now it'll go for the pick, है ना, डायरेक्ट कन्वर्शन. इतना कुछ करने का नहीं है, ठीक है. I'm taking one example for that, or you can hexadecimal to binary, है ना, conversion. ठीक है, hexadecimal to binary, hexa to binary. Okay, suppose this number is given 2b or let's say 1cb. Okay, now this is in hexa, convert into the binary. So मैं आपको क्या एक बोला था कि कोई नंबर दिया हुआ है, अगर आपको मतलब कोई एक बेस दिया हुआ है और कोई दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट इफ द नंबर इज गिवन इन डेसिमल, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिवीजन रूल से फटाक से कर सकते. इसमें डायरेक्ट डिवीजन नहीं लगेगा. डिवीजन लगाने के लिए पहले हमको वो नंबर सिस्टम डेसिमल में होना चाहिए. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसके बाद उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर है ये बात? ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो. ये तो मेथड हो गया मतलब लेंदी वाला, है ना. आप डायरेक्टली इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते. तो 1 देखो, 1 CD है, 1 तो 1 होगा हेक्साडेसिमल में. C का मतलब क्या हुआ, 12. हाँ, Yes. और D का मतलब 13. 30. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 का बाइनरी लिखें. 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बिट पे. ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द हेक्साडेसिमल नंबर, सो इट विल गो अप टू 4 बिट्स. 0 to 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगे. ओके, सो 1 को क्या लिखोगे बाइनरी में, 0001, राइट. 12 को क्या लिखोगे, 12 अगर डेसिमल है, इसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो क्या होगा, ये डेसिमल है ना. तो 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो. 1100. 11. 1100. ओके, 13 को 1101. 110. वेरी गुड. नाउ व्हाट, so this is your answer. Directly we have converted, we have not gone to the conversion. आप ऐसे भी जाओगे तो यही आंसर आने वाला है ना, यही आंसर आने वाला. तो इसको और कैसे लिखेंगे, इसको 0001 then 1100 then 1101, like this. This is the binary equivalent of this hexadecimal. ओके, आप आइदर इस वे को फॉलो करो और ये डायरेक्टली आप कर सकते. जब एक नंबर का या ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा देन यू कैन गो डायरेक्टली, बिकॉज इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. ओके,
ठीक है, देते और करो हम 1B7. प्लीज कन्वर्ट दिस हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. जल्दी बोलो. हुआ? कितना है जी? सर 110110111 110. ऐसा होगा. फिर 110 फिर 111 सर 1 का 001 और बी का हो गया सर 1011 और 7 का हो गया सर 0111। 7 का 011. यस सर। सही है. कैसे तुम बोल रही हो? सर 1 का मिस्टेक हो गया था सर। 1 का 001 होगा, वो छूट गया था। क्लियर है अभी सबको? 1 का क्या होगा अगर तोड़ तोड़ के लिखोगे तो? जैसे ये 1 डेसिमल में भी 1 होगा, बाइनरी में भी ये 1 होगा, हेक्साडेसिमल में भी 1 होगा. 1 को हम 1 ही लिखते हैं जनरली. ओके. बी ये दिया हुआ किसमें? बाइनरी में, सॉरी हेक्साडेसिमल में. तो ये डेसिमल में हम क्या लिखते हैं? बी को क्या लिखते हैं? बी को 11 सर। 111 है ना. और ये 7 तो 7 है. नाउ कन्वर्ट ईच दिस डेसिमल इनटू द बाइनरी. सो 1 को क्या लिखेंगे? 0001. 11 को 1011. क्या? ये उल्टा बोल रहे. 11 कितना होगा? ठीक तो था सर 1011। 1011. ओके. 8 और 2 10 1 11. ठीक. और ये 7 0111. ओके. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 0001 1011 011. दिस इज योर फाइनल. ओके. दिस इज इन बाइनरी. कोई दिक्कत है? अगर मैं बोलूं इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर, ये बाइनरी है, अभी इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? 4 को पेयर करोगे. 4 बाइनरी बिट्स को पेयर करोगे. ठीक है. अभी उसका जो डेसिमल वैल्यू होगा उसको लिखेंगे. तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 7. इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 11. और इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 1. तो 7 तो 7 ही रहेगा. 11 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बी से. और ये 1. क्लियर है? मतलब कि कोई भी बाइनरी डिजिट आपको दिया हुआ है लाइक दैट 10111110110111 ऐसे करके बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है. इफ आई टेल यू कन्वर्ट इनटू द हेक्साडेसिमल, देन क्या करोगे? पहले इसको आपको डेसिमल में लाना होगा. देन यू हैव टू डिवाइड विद द 16 क्योंकि हमको आंसर हेक्साडेसिमल में चाहिए. बट फॉर द शॉर्टकट क्या करेंगे? हम 4 को पेयर करेंगे. 4 बिट्स को लाइक दैट. 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ और ये फाइनली 4 हुआ.
अगर ये 4 नहीं है, सपोज यहीं तक दिया हुआ, लास्ट में क्या होगा, कभी कभी आपका ये वाला बिट नहीं रहेगा या ये वाला बिट नहीं रहेगा, तो 2 जीरो ऐड कर देंगे। एक एक है और एक नहीं है तो 1 जीरो ऐड होगा, लाइक दैट। अभी इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 8 4 12 1 13, है ना। 13 को हम हेक्सा में सर क्या लिखेंगे? पेयरिंग राइट साइड से करेंगे, हाँ, पेयरिंग इधर से। जो 4। यस सर। तो 13 को हम क्या लिखेंगे हेक्सा में? डी। डी। डी सर। ओके, ये क्या हुआ, ये कितना है डेसिमल में इसकी वैल्यू? कितनी होगी? चार 4 2 6, ये 6 है ना, और ये 7 है, ये भी 7। तो क्या आंसर हुआ? 776 डी। 9 तक तो जो डेसिमल वैल्यू है वही हेक्साडेसिमल की वैल्यू होगी, लेकिन जैसे ही 10वां डिजिट में आएगा तो हम 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद 15 तक जाएगा, 15 इज एफ। ओके, क्लियर है? कैसे करेंगे? अगर ऑक्टल रहेगा तो 3 का पेयर करेंगे। कितने का पेयर करेंगे? 3 का। अगर मैं बोलूं कि ऑक्टल में कन्वर्ट 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, suppose this is the number given in the binary. Now we have to convert into the octal. Okay, so the first method is convert this number into the decimal, then go for the octal conversion, dividing with that decimal number what you will get here, okay, with the 8, है ना। और ऐसे रिमाइंडर का हम लोग ऐसे नोट डाउन करते हैं, तो वो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, हम 3 का पेयर करेंगे, डायरेक्ट मेथड जो हम बोल रहे हैं, 3 का पेयर करेंगे, ओके, 3 का पेयर। हेक्साडेसिमल में 4 का और ऑक्टल में 3 का, तो ये कितना हुआ? 111 मीन्स व्हाट? 7। 100 मीन्स व्हाट? ये कितना है? 4, ये 5 और ये 2, तो कितना हुआ? 2 5 4 7 ऑक्टल हो। कोई डाउट? सर बाइनरी को डेसिमल में कैसे कर रहे थे सर, थोड़ा भूल गए सर। बाइनरी को डेसिमल में बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का डेसिमल में करना है तो बस उसका बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते चलने का। सपोज ये बाइनरी है, सपोज छोटा वाला ले लो 1 1 1, ठीक। अभी इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये कौन से बेस है इसका? 2, है ना। तो 2 to the power 0 multiply with 1 plus समझ गए। 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 into 1, तो ये 1 हुआ प्लस ये 2 हुआ प्लस ये 4 हुआ, टोटल कितना हो गया? 7। क्लियर है? कोई भी नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका जस्ट बेस पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करते रहे और ऐड करते रहे। व्हाट द पॉइंट? यस सर। नाउ देखो, इसमें शॉर्टकट क्या है? बाइनरी से हेक्साडेसिमल एकदम टुटकियों का खेल, ठीक है। आपको डिवाइड वाइड तो करोगे, जैसा नंबर
सपोज ये नंबर है 1 0 1 1 0 1, ठीक। इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। कैसे करोगे? आपको ये याद रखना है, देखो अगर 4 बिट का है तो 8421 इसका बेस वैल्यू है, मतलब ये पोजीशन की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या याद रखने का है? 8421, और इधर क्या होगा 1632, ऐसे करके बिट वाइज चलते जाएगा। ये 4 बिट का है, ये कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिट का है। तो अभी हमने 6 बिट लिख लिया, पोजीशन वैल्यू इज ओके। तो अब देखो कौन कौन सा है, ये तो कट जाएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वेनिश हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन सा है? 1 प्लस ये वाला यानी 4, है ना, ये वाला यानी 8 और 16 या 64, ये कितने पोजीशन पे है? अरे ऐसे करोगे ना, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2, लाइक दैट। पोजीशन वैल्यू 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 6, 6 बिट तक का लेते हैं। तो 2 to the power 6 कितनी वैल्यू हुई? अरे 2 to the power 6 कितना हुआ? बोल ही नहीं रहा, इतना तुमको दिखा, कितना वो बोलो तो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 62 होगा सर, 64 64 64 होगा। अगर 6 बीट का रहेगा तो हमारे पास कितना? 1 3 4 5 6, ठीक है। डिजिट है हमारे पास 1 0 1 1 0 1, ओके। सो विल हैव द यानी 64 32, then we have 8, then we have 4, then we have 2, then we have 1. This is the position value, okay। अभी कौन कौन सा पोजीशन वैल्यू ऐड होगा? ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा और ये वाला, बाकी ये दोनों तो 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये वाला ऐड होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, ये 0 हो जाएगा और ये वाला ऐड होगा। तो कितना हुआ आंसर? 64 8 प्लस 4 प्लस 1, बोलो, जोड़ो ना जी, कितना हुआ? अरे 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हुआ? 77। तो 77। 77। तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 77 है। करके देख, डिवीजन या एडिशन रूल से, जो भी है, ठीक है। जैसे मैं बोल लूं, छोटा ले लो, 4 बिट का ले लो, 1 0 1 1, ठीक है। दिस इज इन डेसिमल, सॉरी बाइनरी, कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। क्या करोगे आप? जस्ट फटाफट पोजीशन वैल्यू लिखो, 8 4 2 1, ठीक है। इधर और आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? 32 and 64, like that it go, okay। जस्ट 2 का पावर बढ़ाते जाना, तो ये नहीं ऐड होगा, ये ऐड हो जाएगा। 8 2 10 1 11, देखो तो सही है। अगर सब ले लो कितना आएगा वैल्यू? 8 4 2 1, सबको जोड़ो, 8 4 12 14 1 15, है ना। इसको करके देखो,
पोजीशन वैल्यू लिख लो 8 4 2 1। ये हम शॉर्टकट बता रहे, ठीक है, आप फटाफट कर सकते हो। ओके, ये तो 0 हो जाएगा। 8 सॉरी 4 2 6 1 7। क्लियर है? अब इसका वाइस वर्सा करो। मैं बोलूं 17 का, आप ये डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करो, या तो आप डिवाइड करने चले जाओगे, है ना। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? बोलो। पोजीशन वैल्यू से 8 4 2 1 इतना अगर लिखते हो, सबको 1 करते हो, तो कितना मिलता है हम लोग को? 15। फिर भी घट रहा, मतलब नेक्स्ट बिट में जाए, यानी 16। अगला बिट पोजीशन वैल्यू क्या होगी? 16। तो हमको 17 चाहिए, तो अगर ये वाला हाई रहे और ये वाला हाई रहे तो 17 हो जाएगा ना हमारा। 16 1 17, बाकी सबको 0 कर दो, मतलब ये 1 होगा। 0 0 0 1। क्लियर है? 20 को कन्वर्ट करो जल्दी से फटाक से। 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 16 4 20, यानी ये बिट हाई होगा, ये बिट हाई होगा, बाकी 0 होगा, यानी 1 0 1 0 0। राइट और रॉन्ग? यस सर। 29 का करके देखो, जल्दी करके बताओ मेरे। कन्वर्ट करो 29 डेसिमल टू बाइनरी विद द शॉर्टकट मेथड। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 नहीं बोल रहे हो? यानी यस सर। 8 4 2 1, मैं बोला 29। 29 होने के लिए क्या होना चाहिए? 16 4 16 20 4 और 8 और 1 9। 8 और 1 9। नहीं, ये हाई होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, और ये हाई। ठीक है, सब समझ गए? एवरीबॉडी? So this is this part is over. Okay, conversion part. So we'll go. Same thing will happen with the octal one. Okay. एक दो problems करने का है. Then we'll go with the Boolean algebra. Okay. ठीक है. And this is very very important. This is very very important for the mechanical, for the civil, whatever branch you are having. This Boolean algebra has the broader application in any engineering field. Okay, and this is because related to the logics and the controls. Okay. We have different types of inputs. That means we have different types of information, and depending on that, we'll make a logic. This thing, if this thing happened, then these should act like that. Or if this is, so many inputs are like this, then this
should be this device or this anything can act like this. So this is basically a logic. Okay. So we'll learn the Boolean algebra. It's very easy to understand. Okay. So our topic is, sorry. Okay. So ये जो डेवलप किया गया है, जो आपका ये बुलियन अलजेब्रा, जो ये लॉजिक जो आप जिसको फादर बोलते हैं हम लोग, उनका नाम है जॉर्ज बुल. Okay. So he has given this concept about the Boolean algebra. Okay. So what are the small difference between the Boolean algebra and the binary number system? Much difference नहीं है, बस एक difference है. इसमें हम 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमको आंसर 1 मिलेगा. बट बुलियन अलजेब्रा में बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या मिलता था? 1 + 1 ऐड करने से it'll have like that. This is the carry. Small difference. Okay. बाकी much difference नहीं. Okay. So in Boolean algebra, the binary digits are utilized to represent the two labels that occur within the digital logic circuit. ठीक है. अब binary number 1 will represented as a high. हम 1 को क्या बोलेंगे इसमें? हाई बोलेंगे. ठीक. और 0 को लो बोलेंगे. क्लियर है? बुलियन अलजेब्रा में बात कर रहे हैं. ठीक है ना? The binary digits, this is digit, binary digit, right? 0 or 1 are utilized to represent the two labels, ठीक है, that occur within the digital logic system. कोई भी एक लॉजिक सिस्टम है, उसमें ये 2 डिजिट से ही हम सारा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे. और ये मतलब आउटपुट और इनपुट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. और ये दो लेवल है, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 को हम हाई बोलेंगे और 0 को क्या बोलेंगे? लो. इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो. ठीक है. सिंपल. इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्या होता था हमारे पास? ऐसा एक इक्वेशन लिखते थे हम लोग, 3x + 4y + 3z, है ना? एंड द वेरिएबल इज x, y एंड z. एंड ये क्या होगा? x, y, z का कोई भी वैल्यू हमारे पास होता है, वेरिएबल है, कुछ भी होगा. बट इन बुलियन अलजेब्रा हमारा जो वेरिएबल रहेगा या तो 0 होगा या तो उसकी वैल्यू 1 होगा. क्लियर है? The possible or the possibility of that variable is having the value is only 0 and 1. क्लियर? नॉर्मल अलजेब्रा में हमारे जो वेरिएबल्स होते थे, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. बट इन बुलियन अलजेब्रा we have only 2 value, 0 and 1. 0 is called as low and 1 is called as high. Clear? So कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन है, जनरलाइज इक्वेशन है, ठीक है,